स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी डिजाइन आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य है। तो अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत DB और DDB फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए आप एक एक्सेल शीट में इस तरह का एक डेटा शीट तैयार कर लीजिए। फिर ये जो दो फार्मूला दिए गए हैं DB और DDB फार्मूला, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने किसी से प्रोडक्ट ख़रीदा है, ये होंडा कंपनी का एक प्रोडक्ट ख़रीदा है मैंने, कार। तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है 12 लाख है और उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है, मतलब सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें जो प्रोडक्ट जो है कार वो ख़राब हो जाता है, यूज़ करने लायक ही नहीं बचता है, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी, जो सैल्वेज वैल्यू होगी, वह है यहाँ पर 15,000 दी गई है। और उसका जो कार का जो कि अच्छे समय तक चल पाएगा, जो कितने समय तक अच्छे से चल पाएगा, उसकी जो लाइफ लाइन दी गई है यहाँ पर 3 ईयर, 3 यहाँ पर डाल दिया गया है। और अगर वह प्रोडक्ट जो है कार है यहाँ पर, उसको अगर हम किसी और को बेचना चाहते हैं, जैसे हमने 1 साल यूज़ किया और उसको हमने 1 साल बाद किसी और को दे दिया, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी, तो क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट हम किसी और को देते हैं तो जो उसका एक्चुअल प्राइस है उतने में तो वो प्रोडक्ट वापस, मतलब उसको देंगे तो वह एक्चुअल प्राइस में तो जाएगा नहीं,
जो उस पर हाथ होगा, जो गिरावट आएगी उस वैल्यू में, तो वह वैल्यू जो है वह कहलाती है डीवी वैल्यू, जो इस फार्मूला डीवी फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू, मतलब हाश वैल्यू। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे डीवी, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कॉस्ट, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस है ये 12 लाख, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सैलवेज वैल्यू ये सिलेक्ट करेंगे, डैमेज वैल्यू इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर जो लाइफ है वो कब तक चल पाएगा वो कार, उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो पीरियड है उसको, मतलब क्योंकि हमने 1 साल यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद उसको किसी और को दे दिया, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे ये डॉलर पे दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पर जाकर होम पे जाकर यहाँ पे इस पर कर देंगे, तो ये करेंसी यहाँ पर इंडियन रुपीस में आ जाएगा। फिर इसी तरह ये जो डीडीबी वैल्यू है इसको कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। इक्वल टू मतलब इसका मतलब होता है डबल डेप्रिसिएशन वैल्यू, इसको निकालते हैं। इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे डीडीबी, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे वही सिलेक्ट जैसे हमने सेलेक्ट किया था कॉस्ट, कॉमा सैलवेज वैल्यू, कॉमा लाइफ, कॉमा पीरियड, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आ गई यहाँ पर डीडीबी मतलब डबल डेप्रिसिएशन वैल्यू। यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वह डबल डेप्रिसिएशन वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। यहाँ पे 9,21,600 है, तो यहाँ पे 8 लाख है। ये इसको भी यहाँ पर करेंसी में चेंज कर देते हैं, डॉलर का सिंबल हट जाएगा। फिर यहाँ पर इसी तरह अगर इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इसकी जो वैल्यू है वह एक स्थित नहीं है, मतलब सेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसको सेट करने के लिए, इसकी जो फार्मूला है उसको सेट करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके F4 दबाएंगे और इसे डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसे भी सिलेक्ट करके डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। जो रुपीस है यहाँ पर जैसे रुपीस दिया गया है तो इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जो वैल्यू दी गई है। फिर इसे भी और इसे भी, जो इसकी लाइफ है कब तक चलेगा ये प्रोडक्ट जो है, इसे भी। और ये तो पीरियड है इसलिए इसको नहीं करेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो वैल्यू तो वही आ गई। इसको यहाँ पर इसको ये प्लस के निशान है, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मतलब F4 के द्वारा ये होता है कि इसमें ये जो फॉर्मूला है ये सब में यहाँ पर अप्लाई हो जाता है और वहाँ पर नम वो नहीं आता है। और इसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे, जैसे इसको ड्रैग किया तो यहाँ पे नम आ रहा है, ये नम आ रहा है, इसीलिए इसको करने के लिए इसको सेट करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले को सेट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से F4 दबाएंगे, डॉलर में कन्वर्ट कर दिया इसको भी और इसको भी, और यहाँ पर एंटर कर देंगे। और यहाँ पे जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला है वह इन पर भी अप्लाई हो जाएगा ये। और इसकी जो डॉलर का सिंबल है इसको यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक कर देंगे कॉमा पे, तो ये डॉलर हट जाएगा, डॉलर का सिंबल हट जाएगा ये। इस तरह से आप डीबी और डीडीबी फार्मूला का यूज़ करके डेप्रिसिएशन वैल्यू और डबल डेप्रिसिएशन वैल्यू को निकाल सकते हैं जी। अब हम फार्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत हम डिस्क फार्मूला, डॉलर डी फार्मूला, डॉलर FR फार्मूला और ड्यूरेशन फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इस तरह से आप एक्सेल में एक डेटा शीट तैयार कर लीजिए। फिर अब हम ये फार्मूला के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने। पहले हम सबसे पहले डॉलर डी फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इस तरह से मैंने एक ब्लॉक बना लिया है, इसको समझ लेते हैं। पहले जो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया है, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन डॉलर डाल दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन डाल दिया है, यहाँ पे डॉलर डी जो वैल्यू निकालनी है हमें वह डाल दिया और डिवाइड वैल्यू। इससे उदाहरण के द्वारा यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसको जो राइट है, सही है वैल्यू आई है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे डिवाइड वैल्यू निकालनी है। फिर इस तरह से सीरियल नंबर डाल दिया है। फिर जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड,
डिवाइड करना, मतलब ये जो फ्रैक्शन डॉलर दिया गया है हमें इसको 16 बार डिवाइड करना है। तो एक भाग जैसे 16 बार डिवाइड किया है तो पहले भाग की जो वैल्यू है वो यहाँ पर $dv वैल्यू कहलाती है। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे $DE, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फ्रैक्शन $1.02, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें कितने बार डिवाइड करना है 16 बार, और उसके बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो एक हिस्से का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.125। अब ये जो वैल्यू आई है वह सही है कि नहीं वह देख लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें ये जो दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद जो दी गई है, अगर वह संख्या यहाँ पर आ जाती है 1.25 तो यह वैल्यू जो निकली है $DE वैल्यू वह सही है। इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और ये दशमलव के बाद जो ये 02 लिखा है इसको हम 16 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 02 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पर एंटर कर देंगे तो ये जो दशमलव के बाद जो 125 आया है ये यहाँ पर आ गया है, तो मतलब ये जो $D वैल्यू निकली है वह सही है। इसी तरह यहाँ पर निकाल लेते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, टाइप करेंगे $DE, ब्रैकेट ओपन और इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये आ गई ये $D वैल्यू। फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू आई है वह सही है कि नहीं, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर ये दशमलव के बाद जो संख्या दी गई है 3 से टाइप करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 4 से और एंटर कर देंगे तो ये दशमलव के बाद जो संख्या है वह यहाँ पर निकल के आ गई, मतलब ये जो वैल्यू निकली है वह सही है। इसी तरह यहाँ पर इस फॉर्मूला को यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कर देंगे तो ये आ गया $D वैल्यू, ये 3rd नंबर की, और इसे चेक कर लेते हैं, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर और टाइप करेंगे 1 और डिवाइडेड बाय ये 2 और एंटर, ये आ गया दशमलव के बाद 0.5। ये इस तरह आप $D फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब हम $FR फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर का जो ये ब्लॉक है इसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है ये, और ये वैल्यू यहाँ पर $D फार्मूला यूज़ किया था तो यहाँ पर जो वैल्यू निकली थी $D वैल्यू थी, मगर यहाँ पे हम $FR फार्मूला का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वह है $FR वैल्यू। अब इसको समझ लेते हैं। पहले जो हमने पहले यूज़ किया था $D फार्मूला, तो उसके द्वारा क्या होता था कि ये जो फ्रैक्शन डॉलर है वह इससे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाता था, मगर यहाँ पे जो $FR है फार्मूला का यूज़ करेंगे हम तो उसके द्वारा क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शन डॉलर है वह इससे इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे $FR ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसको 1.02 को, फिर 1 मिनट कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर फ्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे 16 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे ये जो है इसके साथ इनटू हो गया, मतलब ये जो फार्मूला का यूज़ किया है इसके कारण क्या होता है कि ये इससे इनटू हो जाता है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू निकली है इसको देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर ये 02 है इसको लिखेंगे, फिर इनटू कर देंगे इसको इससे 16 से और एंटर कर देंगे तो ये जो 32 है ये यहाँ पर आ गया है 0.0032, मतलब ये जो वैल्यू निकली है वह सही है। इसी तरह यहाँ पर इसको नीचे तक मैं ड्रैग कर दूँगा तो यह है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी ये आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू निकली है वह सही है कि नहीं। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर 3 इंटू 4 कर देंगे तो ये आ गया 12, और यहाँ पर भी इक्वल टू 1 इंटू
2 एंटर, तो यहाँ पे आ गई ये 2.02। इस तरह से आप $FR फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्क फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उसकी जो सेटलमेंट डेट है, मतलब स्टार्टेड डेट है, वह यहाँ पे है 15 जून 2017। और जो कब तक मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है, किस डेट के लिए, आखिरी जो डेट है मैच्योरिटी डेट, वो यहाँ पर टाइप कर दिया है 15 दिसंबर 2017। और ये जो रिडम्पशन वैल्यू, इसे समझ लेते हैं। ये है, जैसे मैंने ये जो मैच्योरिटी डेट है उसके पहले मैंने ये अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है, या मतलब वहाँ से ले लिया है, तो उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वह कहलाता है रिडम्पशन वैल्यू। उस पर 100 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगा, उस पर मैं उनको दूंगा। और फिर यहाँ पे ये बेसिक्स है। इसे एक फार्मूला, अभी जो फार्मूला यहाँ पे निकालूंगा उससे समझ लेंगे। इसके लिए अब डिस्क वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर डिस्क टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा, फिर प्राइस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये, और कॉमा, फिर रिडम्पशन वैल्यू इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर बेसिक्स। मतलब बेसिक्स का मतलब ये होता है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे आप अगर यूएसए से बिलोंग करते हैं तो आपके जो 1 ईयर में कितने डे होते हैं, यहाँ पर यूएसए में 1 ईयर में 360 डे होते हैं। मगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ये 3rd नंबर पर दिया है, 1 ईयर पे हमारे यहाँ पर 365 डे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली बेसिक्स पे 3 नंबर डाल दिया है। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये डिस्क वैल्यू आ जाएगी। अब ये माइनस में आ रहा है तो इस पर डबल टैप करेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अब इसी तरह ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2nd नंबर की। इसको निकालने के लिए फिर से यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर डिस्क टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सेटलमेंट डेट, फिर कॉमा, फिर मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा, फिर प्राइस, कॉमा, फिर रिडम्पशन वैल्यू, कॉमा, फिर बेसिक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गई। अब ये भी माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये प्लस में आ गई। इस तरह आप डिस्क फार्मूला का यूज़ करके डिस्क वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम ड्यूरेशन फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए आप इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लीजिए। फिर इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, 1000 रुपये पर ईयर में देता हूँ, तो मैंने उसकी जो सेटलमेंट डेट है वो यहाँ पर डाल दी गई है, जिस तारीख से मैंने वह शेयर मार्केट में बताया था कि इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा। और मैच्योरिटी डेट है, जिस तारीख को वह पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसकी डेट जो एंडिंग डेट है, मैच्योरिटी डेट है, वो यहाँ पर डाल दी गई है। और कूपन, यहाँ पे कूपन का मतलब होता है, जैसे कि अगर शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वह एंड डेट मतलब मैच्योरिटी डेट के बाद वह पैसा कितना परसेंट मुझे पैसा वापस मिलेगा, वह यहाँ पर दिया गया है। और अगर मैं बीच में ही अगर ये पैसे निकलवा लेता हूँ तो उसका कितना परसेंट मुझे उस समय कितना परसेंट वह पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर 3% पैसा मिलेगा। और फिर उस प्राइस का, फिर ये फ्रिक्वेंसी समझ लेते हैं। जैसे मैं 1 साल में जो किस्त बाय किस्त जमा होती है, जैसे ये शेयर मार्केट में पैसे, तो फर्स्ट बार में मैं एक बार में ही पूरे पैसे दे देता हूँ। फिर सेकंड में मैं यहाँ पर सेकंड में दिया है कि 2 बार में किस्त देता हूँ 1000 रुपये, या 4 बार में मैं किस्त देता हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डाल दी गई है। फिर यहाँ पे प्राइस डाल दिया है कि कितने पैसे में देता हूँ 1 साल में। फिर यहाँ पे हम ड्यूरेशन वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे ड्यूरेशन, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सेटलमेंट डेट, यहाँ पर ये सेटलमेंट दिया है तो सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कूपन,
जितना प्राइस हमें मिलेगा मैच्योरिटी डेट के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यील्ड मतलब कि हम अगर बीच में ही पैसे निकलवा लेते हैं तो हमें उसका कितना परसेंट मिलेगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक सी जो मैंने पहले डिस्क फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे तब मैंने समझाया था कि बेसिक्स क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप यूएसए से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो डेज है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 360 डेज होते हैं। अब हम इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर ये जो बिलोंग करता है यहाँ पर 1 ईयर पे 365 डे होते हैं। तो ये यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ड्यूरेशन वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरह एक बार और निकाल के देते हैं। अगर हम 2 बार में वह पैसे देते हैं, 2 किस्त में वह पैसे देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वह यहाँ पे निकाल लेते हैं। ड्यूरेशन वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे ड्यूरेशन, फिर ब्रैकेट ओपन, सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा कूपन कॉमा यील्ड कॉमा फ्रीक्वेंसी कॉमा और यहाँ पर 3 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से आप ड्यूरेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये फार्मूला यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा। इस तरह से आप ड्यूरेशन वैल्यू निकाल सकते हैं ड्यूरेशन फार्मूला का यूज़ करके। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बतलाइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।